Hello friends, I welcome you once again on my YouTube channel. Today we are again recording a very important issue again related to provisional attachment. Friends, Honorable Gujarat High Court का एक जजमेंट है Valarius Industries versus Union of India. I am repeating, Valarius Industries versus Union of India. Special Civil Application 13132 of 2019. फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर जजमेंट में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया गया है और कोर्ट ने प्रोनाउंसमेंट दिया है कि 83 कब इन्वोक हो सकता है, प्रोविजनल अटैचमेंट कब इन्वोक हो सकता है। लेकिन इसी जजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू को टच किया गया है। ऑल्दो वो पार्ट ऑफ चैलेंज नहीं था, इसलिए कोर्ट ने उस पर एडजुडिकेशन नहीं किया या अपना प्रोनाउंसमेंट नहीं दिया। एंड वो पार्ट है कि क्या जो सेक्शन 83 में लिखा है कि कमिश्नर अगर ये ओपिनियन करता है कि ये जरूरी है इन द इंटरेस्ट और टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू अटैच करना प्रॉपर्टीज को या बैंक अकाउंट को, तो वो प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर कर सकता है। तो ये जो पावर जो कमिश्नर को दी गई है सेक्शन 83 में, क्या ये पावर फर्दर डेलीगेट हो सकती है? आई एम रिपीटिंग फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एड्रेस किया गया है एंड कोर्ट की ऑब्जर्वेशन इसमें है। लेकिन कोर्ट ने, चूंकि ये चैलेंज नहीं किया गया था, इसलिए उस पर अपना प्रोनाउंसमेंट नहीं दिया, बट अपनी ऑब्जर्वेशंस को बहुत क्लियरली दिया है। इसलिए मैं इस वीडियो में उसको कवर कर रहा हूं। सेक्शन 83 का पावर जो कमिश्नर को दिया गया है लॉ में, क्या वो पावर डेलीगेट हो सकता है? क्या वो पावर असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, स्टेट टैक्स ऑफिसर को दिया जा सकता है? काफी आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 को डिस्कस किया गया, सेक्शन 167, सेक्शन 168 को डिस्कस किया गया फ्रेंड्स। और यह बोला गया कि जब दूसरे पावर्स डेलीगेट किए जा सकते हैं और ऑथराइज्ड जो पर्सन है वो सर्च या इंस्पेक्शन के पावर्स कर सकता है, तो वो 83 के भी पावर्स कर सकता है। लेकिन कोर्ट ने ये व्यू मानने से ना कर दिया। क्लियरली कोर्ट ने कहा कि जो ओपिनियन है ये लॉ के अंदर लिखा है कि एक कमिश्नर का ओपिनियन है, एंड देयरफॉर इट इज ओनली द एग्जीक्यूशन विच कैन बी डेलीगेटेड, बट द डिसीजन विल हैव टू बी टेकन बाय द कमिश्नर। एंड देयरफॉर जो भी प्रोविजनल अटैचमेंट का डिसीजन है, चाहे वो प्रॉपर्टीज का हो, बैंक अकाउंट का हो, गुड्स का हो, वो डिसीजन केवल और केवल कमिश्नर ले सकता है। हाँ, एग्जीक्यूशन उसका कोई भी दूसरा ऑफिसर कर सकता है। तो कोर्ट ने बहुत क्लियरली पैराग्राफ नंबर 35, इस ऑर्डर के पैराग्राफ नंबर 35 में लिखा कि इनकी ओपिनियन से जो डेलीगेशन का पावर है, जो 15 जनवरी 2018 के एक लेटर से दिया गया, कमिश्नर ऑफ गुजरात स्टेट टैक्स ने असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर और स्टेट टैक्स ऑफिसर को यह पावर डेलीगेट किया। तो ऑनरेबल कोर्ट ने, ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने क्लियरली बोला कि ये पावर डेलीगेट जो किया गया है, इट इज बैड इन लॉ, इट शुड नॉट बी द राइट वे ऑफ डूइंग इट। ऑल्दो चूंकि ये चैलेंज नहीं किया गया, इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने उसके ऊपर कोई भी प्रोनाउंसमेंट नहीं दिया है, बट कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया है पैराग्राफ नंबर 35 में। तो जो व्यूअर्स हैं, जिनको भी इंटरेस्ट हो कि इस पूरे 45 पेजेस का ये जजमेंट है, कि इस जजमेंट को वो पढ़ें, तो इसके पैराग्राफ नंबर 35 में आपको मिलेगा। और जो ये इम्प्यूग लेटर है 15 जनवरी 2018 का, ये लेटर आपको जजमेंट के पेज नंबर 20 में मिलेगा, जहां पे उन्होंने प्रोविजनल अटैचमेंट का जो पावर है सेक्शन 83 का, वो 15 जनवरी 2018 के इस लेटर से या नोटिफिकेशन से उन्होंने डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और स्टेट टैक्स ऑफिसर को दिया। और पैराग्राफ 35 में ऑनरेबल कोर्ट ने क्लियरली ऑब्जर्व किया कि द आंसर हैज टू बी इन नेगेटिव सिंस देयर इज नो चैलेंज, ऑल्दो देयर इज नो चैलेंज, बट स्टिल द कोर्ट हैज सेड दैट they are of the view, the court is of the view that by virtue of such order, such impugned order of provisional attachment cannot be defended. If you are attaching, let's say state tax officer आ जाता है और वो अटैच कर देता है, एंड बहुत फ्रीक्वेंटली ये हो रहा है फ्रेंड्स
मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ऐसे हैं जो ये यूट्यूब चैनल में जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, जो स्टेट टैक्स ऑफिसर्स हैं, कमिश्नर्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो के माध्यम से उनको कि प्लीज आप लॉ को कंसीडर करें। आप इस ऑर्डर के पैराग्राफ 35 को पढ़ें। कोर्ट ने बहुत ब्यूटीफुली इसके पहले पूरा एनालिसिस किया है और बाद में ऑब्जर्वेशन दिया है कि सेक्शन 83 का जो पावर है बहुत स्पेसिफिक पावर है। ये पावर कमिश्नर को दिया गया है और कमिश्नर ही उसको यूज कर सकता है, यानी कमिश्नर को ही ओपिनियन बनाना पड़ेगा और कमिश्नर का अगर ओपिनियन है तो ये डेलीगेट हो सकता है एग्जीक्यूशन के लिए कि ठीक है, आप स्टेट टैक्स ऑफिसर को जाके बोलेंगे कि दिस इज द पावर, दिस इज व्हाट आई एम गिविंग, दिस इज एन ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट, गो एंड एग्जीक्यूट इट, आप जाके दे आइए उसको। लेकिन अदरवाइज आप उसको डेलीगेट नहीं कर सकते, ऐसा कोर्ट का भी मानना है। और उस डेलीगेटेड लेटर जो गुजरात ने स्टेट टैक्स कमिश्नर ने दिया है और 15 जनवरी 2018 को, और उसके बेसिस पे अगर कोई अटैचमेंट हो गया तो कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि वो अटैचमेंट का ऑर्डर आप डिफेंड नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ सच लेटर्स और सच नोटिफिकेशंस और ऑर्डर्स बाय द कमिश्नर ऑफ गुजरात स्टेट टैक्स। फ्रेंड्स, ये एक पार्ट है, इसमें दूसरा भी कोर्ट ने एनालिसिस किया है कि अगर ये मान लेते हैं कि इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका अटैचमेंट जरूरी था, तो भी इन्होंने यही चीज बोली है कोर्ट ने कि आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि रीजनेबल बिलीफ और ओपिनियन ये हमेशा कमिश्नर का ही होगा। Therefore, the opinion to be formed by the commissioner or take a case by the delegated authority cannot be on imaginary ground, wishful thinking, however laudable that may be. Meaning thereby, अगर ये मान भी लेते हैं कि आप डेलीगेट कर सकते हो, पहली बात तो कोर्ट ने कह दिया कि आप कर ही नहीं सकते, इनका ऑब्जर्वेशन आ गया। लेकिन अगर ये मान भी लेते हैं कि आप कर सकते हो, तो भी इमेजिनरी ग्राउंड्स पे आप किसी का अटैचमेंट नहीं कर सकते। कोर्ट हैज गॉन टू अ ऑब्जर्वेशन टू अ लार्ज एक्सटेंट दैट सेक्शन 67 के अंदर जो रीजनेबल बिलीफ की बात की गई है और सेक्शन 83 में जो ओपिनियन की बात की गई है, इट हैज अ वास्ट डिफरेंस बिकॉज आप किसी के यहाँ सर्च या इंस्पेक्शन का पावर इनिशिएट करने के लिए एक रीजनेबल बिलीफ से जा सकते हो, लेकिन किसी की प्रॉपर्टीज को या उसकी बैंक अकाउंट को अटैच करने के लिए रीजनेबल बिलीफ हैज टू बी इंटरप्रेटेड वेरी वेरी स्ट्रिक्टली, and therefore you need to have material on record. I'm repeating, friends, you need to have material on record which identifies or which is pointing out a situation कि ये व्यक्ति से बाद में कलेक्शन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तभी आप प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, there is a lot of things which I wanted to discuss in this particular ruling, बट मैं एक और वीडियो अभी रिकॉर्ड करता हूं, एक छोटा वीडियो, जिसके अंदर कोर्ट ने बहुत क्लियरली ऑब्जर्व किया है और ये ले डाउन किया है बाय वे ऑफ प्रोनाउंसमेंट इन दिस पर्टिकुलर केस लॉ ओनली, वेर इन दे हैव सेड दैट दीज आर द थिंग्स विच कैन बी डन और विच शुड बी डन फॉर द पर्पज ऑफ इन्वोकिंग द पावर अंडर सेक्शन 83। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आई हैव ट्राइड टू टच अपॉन वेदर डेलीगेशन ऑफ पावर गिवन अंडर सेक्शन 83 इज पॉसिबल और नॉट। Next video mein I'll try to record the next part of this judgment. So once again I'm thankful to each one of you for giving me the patience hearing and liking my videos and commenting on the same. I will wait for your feedbacks. Thank you so much. Thank you.